दोस्तों, भारत के ऊपर से मॉनसून वापस लौट रहा है और बहुत तेज़ी से वापस लौट रहा है, लेकिन कई राज्यों पर बारिश के लिए स्थितियां अनुकूल भी बन रही हैं। इस वीडियो में हम अगले 10 दिनों के दौरान देश भर के हालात का जायज़ा लेंगे। 10 दिनों के दौरान किस तरह की संभावनाएं रह सकती हैं। हालांकि कई बार इस तरह के जो लॉन्ग पीरियड के जो फोरकास्ट होते हैं उनमें काफ़ी तब्दीलियाँ, काफ़ी बदलाव हो जाता है, यानी कि पूर्वानुमान कई बार उतने सही नहीं होते, उतने सटीक नहीं होते जितने 24 घंटों वाले होते हैं या 3 दिन वाले होते हैं। लेकिन एक अंदाज़ा आपको लगता है कि क्या परिदृश्य आने वाले दिनों में रहेगा, थोड़ा सा आइडिया लगता है। तो जानते हैं कि परिस्थिति क्या है। परिस्थिति ये है कि बंगाल की खाड़ी पर बना सर्कुलेशन जो म्यांमार से सटे हुए रीजन पर बना हुआ है, यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया इंड्यूस करने जा रहा है। अगले 48 घंटों के भीतर यानी 3 और 4 अक्टूबर के बीच में यहाँ पर निम्न दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है और इसके प्रभाव से अनुमान यह है कि पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ पूर्वी और कुछ दक्षिण भारत के पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर मानसून काफ़ी सक्रिय रहेगा। मानसून सीजन खत्म हो गया है, मानसून वापस लौटने लगा है, लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर अभी बरसात होगी। वजह यह है कि कई जगहों पर मानसून की हवाएं अभी चल रही हैं, नमी आ रही। मानसून कई राज्यों से वापस लौट चुका है। आज काफ़ी दिनों के बाद 24 सितंबर के बाद 2 अक्टूबर को यानी 25, 26, 27, 28, 29, 30, 6 और 2, 8, 8वें दिन यहाँ पर प्रगति हुई है। मानसून की वापसी में विड्रॉल लाइन आगे बढ़ी है और यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर का पूरा रीजन, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, वेस्ट यूपी और राजस्थान के अधिकांश भागों से मानसून की वापसी हुई है और मध्य प्रदेश में शिवपुरी में लाइन पहुँच गई है। और ये मैप सुबह भी मैंने दिखाया था, आज भी इस मैप में भी दिखा रहा हूँ, इस वीडियो में भी। तो कई बार रिपीटेशन हो जाता है, इसके लिए आप अगर आपने वो वीडियो भी देखा होगा तो आपको लगेगा कि बार बार वो चीज़ें, लेकिन कई मित्र ऐसे होते हैं जो वो वीडियो देखे ये नहीं देखे, या ये वाला देखने वाले वो वाला वीडियो नहीं देखते, तो सबको जानकारी होना ज़रूरी है। और मानसून की वापसी की जो लाइन है, ये देखिए नीले रंग की 2 अक्टूबर की जो प्रोग्रेस हुई है। इससे पहले 24 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में यहीं पर था मानसून वापस लौटने की जो लाइन थी, वो फिरोजपुर और सिरसा से होते हुए चुरू और अजमेर, माउंट आबू होते हुए दीसा और सुरेंद्रनगर, साथ ही साथ जूनागढ़ तक बनी हुई थी। अभी गुजरात में प्रगति नहीं हुई है, दीसा, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़ में बनी हुई है, लेकिन राजस्थान में आगे बढ़ी है। राजस्थान में यहाँ पर पहुँच गई है उदयपुर और कोटा। मध्य प्रदेश में शिवपुरी तक मानसून वापस लौट गया है और इधर लखीमपुर खीरी से होकर के लाइन गुजर रही है। इसके पश्चिम के सभी जगहों से मानसून ने अपनी वापसी कर ली है। अब उत्तर प्रदेश के मध्य भागों से, यानी उम्मीद है कि अगले 2 दिनों में कानपुर, अयोध्या, हो सकता है प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर तक मानसून की वापसी की लाइन ड्रॉ हो जाए यहाँ तक, और साथ ही साथ छतरपुर होते हुए, भोपाल होते हुए, उज्जैन, इंदौर, देवास होते हुए अहमदाबाद, ये वाली जो लाल लाइन दिख रही है वो यहाँ से हो सकता है इस तरह से सीधी ड्रॉ हो। तो क्योंकि यहाँ पर हवाएं अच्छी खासी उत्तर पश्चिमी दिशा की चल रही हैं और बाकी जगहों पर मानसून अभी वापस नहीं होगा, क्योंकि दक्षिण से और पूरब से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों तरफ से नमी आ रही है और कई राज्यों में बारिश के लिए स्थितियाँ अनुकूल बनी हुई हैं। और इस बीच पिछले 24 घंटों में कहाँ पर तेज़ बारिश हुई है इसकी बात कर लेते हैं। तेजपुर में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है, 100 मिलीमीटर रहा है बारिश का आंकड़ा असम के तेजपुर में। कैनिंग में 69 मिलीमीटर, 56 बारापानी में, लेंगपुई में 33 और 32 मिलीमीटर कोल्हापुर में हुई है। जलपाईगुड़ी में 31, 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महाबलेश्वर में, शिलोंग में 30 और 29.6 मिलीमीटर बारिश पोर्ट ब्लेयर में हुई है। बिलासपुर में 27 मिलीमीटर बारिश हुई है। वेरावल में बारिश हुई है 26 मिलीमीटर और साथ ही साथ 25 मिलीमीटर बारिश गुलबर्गा में हुई है। डायमंड हार्बर में बारिश रिकॉर्ड की गई है 23 मिलीमीटर। मिनिकॉय में 21.2, 18 मिलीमीटर बारिश हुई है यहाँ पर हैदराबाद में। साथ ही साथ बारिश रिकॉर्ड की गई मालदा में 16, 15.2 हुई है इम्फाल में। कैला शहर में 14.2, 14 मिलीमीटर विजयवाड़ा में और मदुरई में 13 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। टेम्परेचर की बात करें, क्योंकि मानसून वापस लौट रहा है तो कई जगहों पर टेम्परेचर बढ़ रहा है। जहाँ पर बरसात नहीं होगी उमस ज़्यादा रहेगी और साथ ही जहाँ पर क्लियर स्काई रहेगा वहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। तो नेल्लोर में 40.7 आंध्र प्रदेश में और बीकानेर राजस्थान में 40.4 डिग्री सेल्सियस पारा रहा। चूरू में 40 डिग्री सेल्सियस, फलोदी में 40 डिग्री, गंगानगर में 39.8 और इतना ही टेम्परेचर 2 और जगहों पर जैसलमेर और कौली में रिकॉर्ड किया गया। तो राजस्थान के कई हिस्सों में तापमान तेजी से बढ़ा है और गर्मी एक बार फिर से वापसी गर्मी ने की है। बाड़मेर में 39.7 और 39.5 पिलानी में। अनंतपुर में तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस रहा, 38.4 रहा हिसार में। इरोड में 38, जयपुर में 38 डिग्री सेल्सियस तापमान, केपरमथी में 38 डिग्री सेल्सियस, 37.9 रहा तिरुचिरापल्ली में। ओंगोल में 37.7 और 37.6 रहा रेंटा चिंतला में। तिरुपति में 37.6 और 37.5 जोधपुर में। कडप्पा में 37.4। तो कई जगहों पर राजस्थान में गर्मी फिर से पड़ रही है और बढ़ रही है। और इस बीच बारिश की स्थिति देखें तो अगले 2 दिन
बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में बारिश होगी। ओडिशा, छत्तीसगढ़ में होगी। एमपी में सिर्फ इंदौर, उज्जैन और आसपास के भागों में। गुजरात में इधर बारिश होगी थोड़ी बहुत। अहमदाबाद से नीचे के रीजन में, सूरत, वलसाड़, नवसारी में और वेरावल, सोमनाथ, भावनगर में। इसके अलावा महाराष्ट्र में, कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में बारिश की उम्मीदें हैं। और दक्षिण भारत में अगले 2 दिन यानी 3 और 4 अक्टूबर को। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन में और पश्चिमी बिहार में कुछ बूंदाबांदी शुरू हो सकती है। हल्के हल्के बादल पहुंचने शुरू हो सकते हैं। 3 को भी थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। और 5-6 से यहाँ पर चांसेस हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में और साथ ही मध्य भागों में बहराइच और लखीमपुर खीरी, सीतापुर से लेकर बरेली तक और कानपुर, लखनऊ तक बादल पहुँच सकते हैं उत्तर प्रदेश में। और उत्तराखंड में भी थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है आने वाले 2-3 दिनों के बाद और 10 दिन के भीतर में। और इधर गुजरात में बारिश वैसे ही जारी रहेगी, लेकिन महाराष्ट्र और पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्र, इन भागों में बारिश थोड़ा सा बढ़ेगी 2-3 दिनों के बाद। दक्षिण भारत में कई जगहों पर बारिश बढ़ेगी। दक्षिण भारत में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश समेत तमाम जगहों पर बरसात होगी। और पूर्वोत्तर में हैवी रेन का अलर्ट है, यहाँ पर सावधान रहिए और किसी भी अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े, इसके लिए बेहद एहतियात बरतने की जरूरत है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप मेरे साथ बने रहिएगा न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल पर। धन्यवाद।